नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातक का जुलाई से लेकर के दिसंबर 2026 तक का समय कैसा रहेगा। आप लोगों का आधा वर्ष तो बीत गया। आपने देखा होगा बहुत सारे ज्योतिषी का भविष्यवाणी गलत साबित हुआ है, लेकिन मेरा वीडियो जो लोग देखे होंगे उन्हें पता होगा। देखिए, आपके राशि का स्वामी सूर्यदेव है, जिन्हें की आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, शासन, सम्मान और जीवन शक्ति का कारक माने जाते हैं। और आप लोग जो हैं अग्नि तत्व की राशि हो, इसीलिए इस राशि के जातक साहसी, प्रभावशाली, नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। आप लोगों का अपने क्षेत्र में पहचान भी होता है। हम आपको अपने वीडियो में आपके लिए करियर, भाग्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन और व्यक्तित्व विकास के मामले में फोकस करने वाले हैं और सब कुछ पर बारीकी पूर्वक अध्ययन भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं आपको नेतृत्व शक्ति देंगे। गुरुदेव यानी कि बृहस्पति आपके लिए छिपे हुए अवसर प्रदान करेंगे और शनि आपके मेहनत को अस्थायी सफलता में बदलेंगे। यदि आप ये 6 महीने धैर्य और अनुशासन बनाकर रखते हैं तो वह आने वाले समय में आपके जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय दर्शकों, एक बात का आपको और ध्यान देना होगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरे 6 महीने सबसे प्रभावशाली ग्रह जो होंगे वह गुरुदेव यानी कि बृहस्पति होगा, क्योंकि गुरु आपके द्वादश भाव में प्रभावी हैं और गुरु 12वें घर में रहते हैं तो व्यक्ति का विदेश खर्चा, आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य, अस्पताल का चक्कर, ये सब कवर होता है। और गुरु जो है आपके 12वें घर में बैठ करके वहाँ से सीधे आपके चौथे घर, छठे घर और आपके 8वें घर को देख रहे हैं। और अगर गुरु का चौथा भाव पर दृष्टि होता है तो व्यक्ति का घर, माता, वाहन, संपत्ति, मानसिक शांति प्रभावित होता है। उसके वजह से आपके परिवार वाले सहयोग भी रहेंगे। घर अगर खरीदना चाह रहे थे, कहीं अगर एडवांस दिया हुआ था, तो वैसे लोगों का भी पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है। और गुरु अगर आपके छठे भाव को देख रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है छठे भाव को भी देखेंगे 12वें घर से, आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे, तो व्यक्ति का छठा भाव जो होता है नौकरी का भाव, प्रतियोगिता का भाव, शत्रु का भाव, कर्ज का भाव होता है। यानी कि आपका दुश्मन थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे और आपको विरोधियों पर विजय प्राप्त होने का भी प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं और व्यक्ति का अष्टम भाव जो होता है वह गुप्त लाभ का भाव होता है, रिसर्च का भाव होता है, जीवन और मृत्यु का भाव होता है। इसके वजह से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। अगर आपका काम रुका हुआ था तो आपको अवसर भी मिलेंगे, लेकिन आपको अक्टूबर महीने के बाद थोड़ा सा दुर्घटना वगैरह की आशंका बन रही है, क्योंकि अष्टम भाव व्यक्ति का कुछ कुछ घटनाएं का भी भाव हो जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं आपके राशि के मालिक हैं, राशि के स्वामी हैं और जुलाई से दिसंबर महीने तक ग्रहों का राजा सूर्य आपके 12वें भाव, आपके प्रथम भाव, आपके दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव और 5वें भाव तक सक्रिय रहेंगे। परिणाम स्वरूप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, नया पहचान बनेगा, नेतृत्व का क्षमता भी मजबूत होगा। बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है और बुध आपके इसी भाव को प्रभावित भी कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप
जो लोग घर के बाहर व्यापार करते हैं वैसे लोगों का लाभ का योग बन रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से फ़ायदा होगा। नया योजना में सफलता मिलेगा। जो लोग रील वगैरह बनाते हैं वैसे लोगों का वायरल होने का संभावना ज़्यादा है। और देखिए आपके ग्रह गोचर में शुक्र जो हैं, शुक्र आपके कैरियर और सामाजिक बंधन के भाव में हैं। इसके वजह से अगर जीवन साथी के साथ थोड़ा मनमुटाव हो रहा था तो आपके रिश्तों में सुधार होगा। प्रेम जीवन में बेहतर दिखाई दे रहा है। बस भौतिक सुख सुविधा में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। मंगल आपके व्यक्तित्व और आपके साहस को प्रभावित करेगा। इसका फल ये होगा कि आपके कामकाज में, करियर में प्रगति होगा, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगा और नया ऊर्जा भी होगा। लेकिन मंगल जो है आपके गुस्से को भी बढ़ाएगा। और अगर आपका कोई काम हो जाता है तो आप ज़्यादा अति आत्मविश्वास न दिखाएं। अगर आप अहंकार पर काबू रखेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। शनि आपके अष्टम भाव पे प्रभाव डालेंगे और शनि आपके 8वें घर में रहते हुए उनका दृष्टि 10वें भाव पर है, दूसरे भाव पर है और 5वें भाव पर है। परिणाम स्वरूप आपके करियर में बदलाव होगा। आर्थिक अनुशासन का सामना करना पड़ेगा। बस आपको निवेश में भी थोड़ा सावधान रहना होगा। राहु आपके 7वें भाव में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो राहु जो है आपके रिश्ता में थोड़ा भरम उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः कहीं पर भी व्यापारिक साझेदारी हो, घर के बाहर के लोगों के साथ जुड़ा हो तो आपको चाहिए कि कन्फ्यूजन उत्पन्न बिल्कुल मत होने दीजिएगा। केतु आपके प्रथम भाव में सक्रिय रहेगा। परिणाम स्वरूप आपका आध्यात्मिक सोच बढ़ेगा। जीवन के प्रति गंभीर दृष्टिकोण आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय दर्शकों, आइए अब जान लेते हैं आपके लिए क्या अनोखा उपाय रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए यही उपाय है कि प्रत्येक दिन आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। 108 बार ओम घिरनी सूर्याय नमः का जाप करें। अगर आपसे यह उपाय नहीं हो रहा है तो आप दूसरा उपाय करें। आप रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। अगर कोई साधु आपके घर के अगल बगल में रास्ते से गुजरते हैं तो आप उन्हें दे सकते हो या फिर आप मंदिर में भी डोनेट कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।